तो इसके बाद देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स। हमारे पास ये पॉइंट्स है, हमारे पास कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। वो हमें नहीं पता कि लाइन कौन सी है, कहाँ पर है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो जब भी हमें मालूम हो वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और हमारे पास ऑल एंड मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है ना। और वो हमारे पास क्या कर रही है कि हमारे पास ये कोई भी पॉइंट है, इधर जैसे मैं ले लूँ तो वो हमारे पास ऐसे पास कर रही है और y और x इंटरसेप्ट क्या बना रही है, इक्वल बना रही है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास इधर x इंटरसेप्ट होगा तो हमारे पास इधर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमारे पास 0 होगी और एक हमारे पास इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा ये वाला a होगा, तो ये क्या हो गया इसका x इंटरसेप्ट। और इधर अगर मैं देखूंगा तो इधर हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारे पास जब y इंटरसेप्ट होता है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास एक्सिस से पास करता है और इधर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कोई बी वैल्यू होगी, ठीक है। मगर उसने क्या कहा है कि वो इस तरह से पास कर रहा है कि वो हमारे पास इंटरसेप्ट बराबर बना रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, y भी एक डिस्टेंस होगा, यानी इसने ऊपर की जानी भी y डिस्टेंस इतना ही कवर किया होगा और इधर भी इतना ही डिस्टेंस कवर होगा, किसी एक पॉइंट से पास कर रही है वो, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैंने देखिए ग्राफिकली आपको समझाया, अगर मैं इसको एक्चुअल प्लॉट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने अब इसको रफली समझाया था, वैसे भी मैं ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास हमने रिलेशन बनाया था, हमने कहा था कि हम x के नीचे उसकी ये हमारे पास x इंटरसेप्ट x को उसके x इंटरसेप्ट से डिवाइड करवाते हैं, प्लस हमारे पास y को y इंटरसेप्ट से माइनस करवाते हैं। ये y इंटरसेप्ट बता रहा है और ये हमारे पास क्या बता रहा है, a इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अब हमारे पास विच पॉइंट पासिस थ्रू द पॉइंट 2 और 3। अब देखिए हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इस पॉइंट से गुजर रही है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, इसके यही मतलब हुआ। और हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है a और नीचे लिखा हुआ है b इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमारे पास उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए x और y। अब उसने क्या बताया, इंटरसेप्ट भी सेम बना रहा, इक्वल बना रहा दोनों एक्सिस पर, तो इसका मतलब है तो अगर इसका ये a इंटरसेप्ट है तो इसका भी a इंटरसेप्ट होगा। अगर इसको मैं b लिख रहा हूं तो फिर ये भी b इंटरसेप्ट होगा, तो इसको भी मैं लिख लेता हूं a इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हमारे पास किसके बराबर है, 1 के। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, a हो जाएगी ये वैल्यू और हमारे पास इक्वल टू 1। और हमारे पास ये उधर चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उधर जाकर, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई है, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है, ठीक है। और याद रहे कि ये हमारे पास जो a जो है ना, बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है, मगर ये हमारे पास b इंटरसेप्ट भी है, क्योंकि उसने बताया कि a और b हमारे पास सेम है, ठीक है ना। तो अब मैं इसी के अंदर ये वैल्यूज पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1, ठीक है। और ये देखिए अगर मैं इधर लिखूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी 5, ठीक है, और 5, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं तो आपको दिखा रहा था कि हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो बिल्कुल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें a की वैल्यू मालूम हो गई और a और हमारे पास दोनों b बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x डिवाइड 5, हमारे पास y डिवाइड 5, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये y प्लस 5 और इक्वल टू 1, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास इक्वल टू 5। तो ये वो इक्वेशन थी जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन थी जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी और हमने देखी किसकी मदद से निकाली। थोड़ा क्वेश्चन को हमने समझा कि इंटरसेप्ट वो क्या बना रही थी, इक्वल बना रही थी। अगर मैं आपको प्लॉट भी करके बताऊं तो ये देखिए इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। देखिए ये पॉइंट हमारे पास क्या बना है 2.3, तो हमारे पास 2 और ये 3, ये पॉइंट इधर आ गया। अब हमारे पास कहाँ से पास करेगी ये लाइन, तो अब मैं क्या करता हूँ कि x में हमारे पास x क्या बना रही है, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 x इंटरसेप्ट अगर मैं इधर प्लॉट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास y क्या होता है 0 और ये क्या होगा 5, ठीक है। और इसका भी जो इंटरसेप्ट बनेगा 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये 0 होगा और हमारे पास ये क्या होगा 5 होगा। देखिए ये भी इंटरसेप्ट, ओ सॉरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 5 और ये क्या है 0, y 0 होता है। और जब भी इसका इंटरसेप्ट बना होता है x एक्सिस के ऊपर
1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया, तो हमारे पास ये क्या होगा 0 और ये 5। देखिए दोनों इंटरसेप्ट आ गए, दोनों बराबर है। और अगर मैं ज्वाइन भी करूँ तो हमारे पास एग्जैक्टली ये लाइन देखिए ऐसे ही पास कर रही है, ठीक है ना। ये देखिए ये रफली सी मैं गिरो कर रहा हूँ, ये देखिए आपस में ऐसी इसी के ऊपर से पास करेगी दोनों पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। मैं इसके अगले क्वेश्चन को देखूँ तो इसको देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू -5 और x कोऑर्डिनेट क्या है 4। यानी हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इससे हमारे पास कोई लाइन पास कर रही है इस तरीके से, वो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या लाइन हमें नहीं पता, ठीक है। एंड विच इज सच दैट द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस is divided by the point in the ratio 1:2। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वो लाइन जो है ना हमारे पास, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है हमारे पास मिसाल के तौर पर ये कहाँ है -5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 3 4 यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। और वो जो हमारे पास इस तरह से पास कर रही है वो लाइन के हमारे पास जो उस लाइन की जो एक्सिस, दोनों एक्सिस से हमारे पास दोनों एक्सिस से उसकी जो रेशियो बन रही है ना, रेशियो वो हमारे पास क्या बन रही है 1:2 की, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये वाला पॉइंट ऐसी जगह पर कट कर रहा है उस लाइन को कि हमारे पास x, यानी हमारे पास अगर ये 1 होगा, यानी हमारे पास y एक्सिस से ये डिस्टेंस 1 होगा, तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो हमारे पास ये वाला जा रहा है हमारे पास x एक्सिस से, ये हमारे पास कितना दूर होगा, ये हमारे पास 2 होगा, उसका ट्वाइस होगा। यानी 1:2 का तो मतलब यही हुआ कि एक हमारे पास चीज़ एक है तो दूसरी 2 होगी, इसकी डबल होगी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है ना अप्लाई क्या होगा, हमारे पास जो हमने इंटरनली रेशियो पढ़ी थी कि हमारे पास कोई पॉइंट, अगर हमारे पास कोई भी लाइन हो उसको इंटरनली कट कर रहा हो और हमारे पास उसकी m1 और m2 रेशियो गिवन हो, तो उस पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता था, x और y, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैसे बराबर होंगे, हमारे पास x और y जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास बराबर होते थे किसके, वो हमारे पास बराबर होते थे बराबर m1 x2 प्लस हमारे पास m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये पिछली यानी बहुत शुरू में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। और इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो y1 और m1, बल्कि इधर मैं इधर लिखूं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा m1 और y2 प्लस हमारे पास m2 और y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये दोनों का हमारे पास क्या है, x और y कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आए, ठीक है ना। ये देखिए लिखा हुआ है ना, ये आपको पता है कि ये चीज़ के बराबर होगी और ये चीज़ के बराबर, ठीक है। ये x और y कोऑर्डिनेट के, अब इसकी मदद से देखिए फाइंड आउट होगी ये चीज़ कैसे। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास फार्मूला क्या था जो अभी मैंने बताया था कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लिखा हुआ है ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमारे पास क्या थी, वो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई x इंटरसेप्ट बनना होता है तो उसके नीचे क्या बनना होता है, y हमारे पास x कोऑर्डिनेट बनना होता है तो उसके नीचे जो उसका इंटरसेप्ट होता है ना x इंटरसेप्ट, उससे डिवाइड करवाते प्लस y के नीचे उसका जो इंटरसेप्ट होता है ना y का, उससे डिवाइड करवाते जो कि b = 1 आता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, अब मिसाल के तौर पे देखिए, मैं इधर मेरे को पता नहीं वो कौन सा पॉइंट है, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर है, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, तो y क्या होता है 0 होता है, तो हमारे पास क्या होगा y 0 होगा। और हमारे पास ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो x 0 होता है और y क्या होगा, b होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ थी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे पास कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है और हमारे पास जो रेशियो बना रहा है, मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये पॉइंट इस तरफ लाई कर रहा तो ये क्या होगी m1 और ये क्या होगी m2, ठीक है। अब देखिए मैंने इधर मैं इसको m1 बना रहा हूँ तो इसको क्या बनाऊंगा x1 और y1, ये क्या हो जाएगी हमारे पास x2 और y2, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए हुए, हमें पहले इसकी रेशियो से क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या लिखता हूँ इधर, हमारे पास क्या क्या है -5, ठीक है, और हमारे पास ओवर a प्लस हमारे पास y की वैल्यू क्या है 4
और डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। हमें a और b की वैल्यू नहीं पता है तो मैं इसको यहीं पर ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए m1 क्या बनाया मैंने, m1 हमारे पास क्या है, तो m1 जो है ना ये हमारे पास रेशियो लिखी हुई है 1:2, यानी हमारे पास ये क्या होती है 1/m/1/2। ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, x2 से। तो x2 क्या है हमारे पास, x2 है 0। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस क्या होगा m2, तो m2 क्या है 2 है, मल्टीप्लाई क्या उससे होगा x1 से, x1 क्या a। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास m1 प्लस m2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 और 2 प्लस 3। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 क्या है हमारे पास, m1 में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, तो y2 से। तो y2 क्या हमारे पास b है। ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या होगा, तो हमारे पास m2 क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, y1 से। तो y1 क्या है हमारे पास, y1 मैंने इसको बनाया 0 को, तो ये 0। ठीक है, और होल डिवाइड 3 हो जाएगा नहीं है, क्योंकि हमारे पास m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, ये हमारे पास हो जाएगी 2a/3। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगी b ओवर ये पूरी 0, और हमारे पास क्या हो जाएगी 3। ठीक है, और ये चीज किसके बराबर आएगी, याद रही हमारे पास x है, यानी हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2a/3। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है y के बराबर आएगी ये चीज b/3। ठीक है, और अब आपको मालूम है कि x और y की उन्होंने वैल्यू हमें क्या दी है, गिवन दी है। तो हमारे पास क्या है -5 है, तो हमारे पास -5 इक्वल टू 2a/3। और हमारे पास y क्या दिया उन्होंने, y दिया है वो जो बीच में जो पॉइंट था वो हमें गिवन है, तो 4 है। तो 4 ओवर इक्वल टू हमारे पास क्या है b/3। हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास -15 इक्वल टू 2a। ठीक है, और ये 2 इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी a के बराबर। ठीक है, और हमारे पास 4 जो है वो किसके बराबर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 12 इक्वल टू 4। तो हमारे पास a और b जो इंटरसेप्ट है उनकी वैल्यू आ गई है, वो कहाँ लाई कर रहे हैं। और याद रहे कि हमारे पास जब a की जो भी वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है माइनस, हमारे पास ये क्या बता रहा है, x इंटरसेप्ट बता रहा है। a क्या बता रहा है, x इंटरसेप्ट। तो ये x इंटरसेप्ट की हमारे पास क्या वैल्यू ये। ठीक है, तो इसका जो दो ये हमारे पास क्या x कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमारे पास जब ये इंटरसेप्ट है तो y क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है y इंटरसेप्ट बता रहा है, तो हमारे पास जब ये y इंटरसेप्ट बता रहा है जो कि 12 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी x की क्या वैल्यू होगी 0 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, और अब इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब इसको हम आसानी से बिल्कुल ही फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी बात को। ठीक है ना, और अब ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई, और मैं इस लाइन को भी प्लॉट करके बताऊंगा जो आप कहेंगे वाकई में ये 1:2 की रेशियो ही बना रही है। ठीक है, हमारे पास क्या है फार्मूला, अगर मैं इधर लिखूं तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना हमें, तो x और y की वैल्यू लिखे रहने देता हूँ, x प्लस y। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा a। देखिए अब जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं सबको इसको मैंने x और y बनाया है, मैंने जब इसको सोल्व करा था इसको मैंने x और y बनाया था। ठीक है ना, तो आप बोलें कि ये भी वही वाला हो सकता है ये कोई दूसरा पॉइंट हो। ठीक है ना, हमें तो कोई और पॉइंट चाहिए ना। अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे ना, आप ये भी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास 1 के बराबर ही आएगी। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप, बल्कि ज़रूरत नहीं दिखाने की। ठीक है ना, ये वैल्यू जो है ना, आप ये वाला x और ये वाला इसी पॉइंट को नहीं समझे, अब मैं कोई दूसरा पॉइंट समझूंगा इसको। ठीक है ना, तो x डिवाइड होगा किससे, a से, इसके a इंटरसेप्ट से। तो a इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास a इंटरसेप्ट आ गया जब हमारे पास y 0 होता है, तो हमारे पास क्या होगा -15/2। ठीक है, और प्लस आपके पास क्या होगा y इंटरसेप्ट डिवाइड होगा y इंटरसेप्ट जो कि हमारे पास क्या है 12 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए हमारे पास ये हो जाएगी x, और देखिए हमारे पास ये हमारे पास एक्चुअली लिखा हुआ है, ये डिवीजन फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का, 2 और इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 और हमारे पास -15। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगी माइनस, यानी हमारे पास ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये माइनस में वैल्यू है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगी 15। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास है पहले y की वैल्यू लिख लेता हूँ y/12 और ये -2x और हमारे पास 15 और हमारे पास इक्वल टू किसके हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसके डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर में सेम बना लेता हूँ। ठीक है ना, डिनोमिनेटर अगर मैं सेम बनाऊंगा
तो इधर तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा, बल्कि मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू हमारे पास 2 इधर आ जाएगा और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 15। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये हमारे पास ये इधर में ले गया तो ऊपर इसको 15 करूँगा तो इसके डिनोमिनेटर में 15 लेके आऊँगा तो मेरे पास y इक्वल टू 12 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 15 प्लस 2, बल्कि क्या लिखता हूँ 2x प्लस 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना इधर में लेके आ जाऊंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y हमारे पास 15 ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15y डिवाइड बाय 2 और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 15। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं क्या करता हूँ 3 से, इसको 4 से, इसको भी 3 से डिवाइड करा, इसको भी 3 से डिवाइड करा, यानी मैं कह सकता हूँ 3 से इसको भी डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5y ओवर 3 से डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, और ये 4 अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ 4 इधर लेके आ जाऊँ जो डिवाइड हो रहा तो हमारे पास 2x प्लस हमारे पास 15। ठीक है, और हमारे पास इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 5y इक्वल टू हमारे पास 8, बल्कि हमारे पास क्या हो जाएगी 8x। ठीक है, और हमारे पास प्लस 15 का हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 15 60 हो जाएगा तो हमारे पास 60। ठीक है, और अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इनको अगर मैं y को भी इधर लेके आ जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 0 इधर आ जाएगा, हमारे पास 8x माइनस हमारे पास हो जाएगा 5y और हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 16 और 60। ठीक है, तो ये थी वो रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। इस इक्वेशन की मदद से ही देखिए मैं क्या करता हूं कि अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा ना तो हमारे पास एग्जैक्टली ये हमारे पास क्या करेगी, ये हमें वही 1:2 की रेशियो बनाएगी जो कि मैंने इधर लिखा था। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ इन सबको और मैं इस इक्वेशन को इधर बनाता हूँ। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए ये वो लाइन थी जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी और ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट जो हमें दिया गया था वो क्या था -5 और हमारे पास 4। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 और हमारे पास y क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगी, तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगी m1 और इसको कहूँगा m2। क्यों, क्योंकि उसने रेशियो क्या दी थी हमें 1/2। ठीक है ना, 1:2 की, यानी हमारे पास ये देखिए दोनों एक्सिस से उसने बताया था ना कि इतनी हमारे पास क्या बननी है, उसने दोनों एक्सिस से कहा था कि हमारे पास 1:2 की रेशियो बननी है। तो अब हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास जितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से हमारे पास इस पॉइंट के बाद जो है ये पॉइंट हमारे पास इस ऐसी जगह पर आ रहा है कि अगर y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास m2 क्या होगा, इससे डबल होगा, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 होगा विद रेशियो। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पर 3 होती है, इधर मैं रफली गिनता हूँ 1 2 3 4, जो भी होती है तो इसकी क्या होगी डबल होगी। बाकी ये क्या आपके पास ये वाला पॉइंट गिवन है, ये रहा पॉइंट, और आपके पास ये वाला पॉइंट भी गिवन है। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकालें इस, यानी हमारे पास ये कोई, ये हमारे पास क्या बनना है पॉइंट, हमारे पास बनना है -15/2 और y क्या बनना है हमारे पास 0। तो इस दोनों का डिस्टेंस देखेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस इसके आधा होगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ और इसके अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं।